इन संकेतों के साथ जरा बाजार का सेटअप समझ लेते हैं। अजय हमारे साथ हैं ही। अजय, अगर हम क्यूज की बात करें तो ज्यादातर जो क्यूज है ना वो ठीक ठाक है। अगर हम एफआईआई के सेल फिगर को छोड़ दें, कल करीब 4,500 करोड़ रुपए की सेलिंग आई है। एफआई की जो लॉन्ग होल्डिंग है वो भी 25% के नीचे आ गई। इसको बस अगर किनारे कर दें तो बाकी संकेत तो ठीक ही लग रहे हैं। आप कैसे असेस कर रहे हैं पूरे ग्लोबल क्यूज को? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ एक ही कारण की वजह से पूरे दुनिया भर में कोहराम मचा था और राइजिंग यील्ड 16 साल की हाई लेवल्स पे चली गई थी। लेकिन कल जो इकोनॉमिक डेटा आया शाम को यूएस में, ये वाकई लोगों को लगा कि यूएस मार्केट का हाल बहुत मजबूत नहीं है, इकोनॉमी का हाल बहुत मजबूत नहीं है। और उसके बाद हमने एक नरमी सी आती यूएस यील्ड्स में दिखाई दी और उसी के साथ यूएस मार्केट का रिबाउंड हुआ है। लेकिन एक तरफ यूएस यील्ड्स में नरमी आई, डॉलर इंडेक्स में नरमी आई जो 107.2 के आसपास पहुंच गया था, साथ में क्रूड ऑयल में भी नरमी आई। तो ये तीनों चीजों से भारत को इंपैक्ट आता है, इमर्जिंग मार्केट्स को इंपैक्ट आता है। और इसी की वजह से हमने 20,200 वाला निफ्टी 19,400 तक भी देख लिया। और अगर आप इसके साथ मिक्सअप करें कि बाजार में सिर्फ लार्ज कैप ही नहीं करेक्ट हुए, पिछले 6-7 दिनों 8 दिनों में मिड कैप में भी फ्रॉथ क्लीनिंग हुई है। तो कुल मिला के ये सब बातों देखें तो ये सपोर्टिव ग्लोबल क्यूज की तरफ हमें दिखाता है। इससे ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के खुशी की खबर है, दुनिया भर में सपोर्टिव ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं। अब आगे देखेंगे पाउल साहब कमेंट्री आएगी वगैरह वगैरह, लेकिन इस समय नियर टर्म में बाजार ओवरसोल्ड बाजार दिखाई दे रहा है। और कल का जो लास्ट आवर एक्शन है वो भी यही बता रहा है कि शायद आज भी फर्स्ट हाफ में एक रिबाउंड जारी रह सकता है। आइए मैं आपको बताता हूं कल हुआ क्या। कल 19,400 के आसपास चला गया था निफ्टी और वहां से एक शार्प रिबाउंड आया। 100 पॉइंट की निफ्टी में रिकवरी आई है लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में। डायरेक्टर साहब, अगर आप एक बार निफ्टी की इंटरडे दिखा दें, 436 पे क्लोज हुआ है इंटरडे। अगर आप ये देखिए 336 का लो बना के वहां से शार्प रिबाउंड आया निफ्टी में। अब आप बैंक निफ्टी की तरफ भी नजर रखिए, इतना ही इक्वली शार्प रिबाउंड आपको निफ्टी में भी आता नजर आया। दो ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने वन साइडेड इस रिबाउंड को, रिकवरी को नीचे से लीड किया है। एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा है एचडीएफसी बैंक। ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक कल भसीन साहब की टॉप पिक भी थी सुबह गैप डाउन के टाइम पे, ये बताना जरूरी है। एचडीएफसी बैंक तो 2% हरे निशान में और आईसीआईसीआई ये अपना रिलायंस इंडस्ट्री नीचे से शार्प रिकवरी के साथ बंद हुआ। अगर आप इन दो स्टॉक्स को साइड में रख दें तो आपको दिखाई देगा अमूमन नरमी ही थी कल के बाजार में। मिड कैप और स्मॉल कैप में वेलकम करेक्शन प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 6-7 दिनों का अगर आप एक महीने का चार्ट देखें, मिड कैप और स्मॉल कैप काफी ज्यादा घट गए, थोड़ी फ्रॉथ क्लीनिंग हुई है। इनफैक्ट एफआईएस का फ्लो कल आपने 4,500 करोड़ के सेल का जो हवाला दिया है, 24% पे लॉन्ग पोजीशन आ गई। आपको याद है कि पिछले क्वार्टर में, पिछले सीरीज में ये परसेंट 66%, 66% लॉन्ग पोजीशन थी, वो घट के 24 हो गई। तो बाजार लाइट है। कल भी एचडीएफसी बैंक का एडीआर बहुत तेजी से रिकवर हुआ है, यूएस में करीब 4-5% चला है। रिलायंस में 2300 के सपोर्ट से काफी अच्छा रिबाउंड आया है। तो आज छोटी अवधि में बाजार एक ओवरसोल्ड जोन से रिबाउंड की तैयारी कर सकता है। शॉर्ट कवरिंग इस और आ सकती है। एक और बात मैं खास आपको बता दूं कि Q2 अपडेट्स, जिसका जिक्र प्रियंका ने भी किया, बहुत मजबूत आ रहे हैं, स्पेशली बैंक से लेंडर्स के। अभी पूना वाला फिनकॉप के मैं फ्लैश चलते देख रहा था, 40-50% की ग्रोथ नजर आ रही है। तो लेंडर्स का जो यूनिवर्स है वहां से Q2 अपडेट्स बहुत मजबूत आ रहे हैं, रिटेलर्स के मजबूत आ रहे हैं। सिर्फ एक कंज्यूमर स्टॉक्स के थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन इससे भी मुझे लगता है बाजार को बल मिलेगा।